आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज इस न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आगर मालवा की, जहां आगर विधानसभा क्षेत्र में 10 अगस्त को 51,000 लाडली बहनों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद बात करेंगे अनूपपुर की, जहां पर ग्राम पंचायत धुरवासन में तेज बारिश के बाद जल निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई। वहीं राजस्थान के बकानी में मुहर्रम के 40वें उर्स पर मातमी धुनों के बीच जुलूस निकाला गया। देखिए सभी बड़ी खबरें विस्तार से सिर्फ न्यूज बुलेटिन में। खबर आगर मालवा से, जहां आगर विधानसभा क्षेत्र में सोमवार 10 अगस्त को 51,000 लाडली बहनों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर क्षेत्रीय विधायक मधु गहलोत ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी और लाडली बहनों से अधिक संख्या में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाने की अपील की है। विधायक के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक कलश यात्रा पुरानी कृषि उपज मंडी से शुरू होगी। यात्रा को लेकर पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर और बाबा बैजनाथ लोक में फलाहार वितरण की व्यवस्था की गई है। विधायक मधु गहलोत ने बताया कि कलश यात्रा में शामिल लाडली बहनें और शिव भक्त बाबा बैजनाथ लोक पहुंचेंगे, जहां बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। विधायक ने सभी लाडली बहनों से इस भव्य धार्मिक आयोजन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने 11,000 कलश के साथ 21,000 बहन हमारे यहाँ पहुँची थी और बाबा बैजनाथ लोक का हमने क्या है बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक किया था आगर विधानसभा की शुक्र समृद्धि के लिए। इस बार भी हम एक इतिहास रचने जा रहे हैं। हमारी बहनों के दम पर 21,000 की बजाय हमने एक लक्ष्य लिया था कि इस बार में ऐसा ना हो कि गांव-गांव से हम गाड़ियाँ, ट्रैक्टर और सब लोग अपने साधनों से आ रहे हैं। तो पिछली बार जो त्रुटियाँ हुई थी वो त्रुटियाँ ना हो। इस बार हमने 51,000 का लक्ष्य लिया है। सभी बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से और मेरी आगर विधानसभा और आसपास के जिले के सभी मेरे धर्म प्रेमियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब इस कलश यात्रा में सम्मिलित होकर के पुण्य का लाभ लें और आगर की धरा को आप धन्य बनाने का काम करें। मैं आपका सेवक मधु गहलोत आपकी प्रतीक्षा में रहूँगा और बाबा बैजनाथ लोक का हम जलाभिषेक करें। इस आगर विधानसभा में अच्छी बरसात हो, इस क्षेत्र का विकास हो, सब परिवार सुखी रहे, यही मैं कामना करता हूँ और इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री राम। हमारे साथ एम्बुलेंस भी चलेगी, डॉक्टर की टीम आगर कृषि उपज मंडी वहाँ पर भी रहेगी, बैजनाथ लोक के वहाँ पर भी रहेगी। तो एक गाड़ी जो है हमारे साथ चलेगी। 1000 से 1200 ट्रैक्टर की संभावना है। कानड़ तरफ से ट्रैक्टर आएंगे, ये हम लोग जो है बड़ौद रोड तक पहुँचाने के बाद वापस उनको बहनों को उतार के हम लोग जो है बैजनाथ लोग के जो हेलीपैड पे उनको छोड़ देंगे ट्रैक्टरों को और वहीं से वापस उन बहनों को ले जाने का हम काम करेंगे। बड़ौद रोड से जो आएगी वो बहनों को वहीं हम लोग रोक लेंगे और ट्रैक्टर हम लोग हेलीपैड पर ले जाएंगे और जहाँ जैसी व्यवस्था रहेगी हम 4-5 जगह पार्किंग की व्यवस्था भी करके रखी है। इधर हमारे पास जैसे उतारने के बाद मंडी कनौड़ा तरफ से आएंगे तो बस स्टैंड के पास में जो है हमारा बस स्टैंड के पीछे के साथ हमारा जो ग्राउंड है, मैदान है, वहाँ पर भी हमने व्यवस्था की है। और अगर आगे जाना चाहेंगे तो हमारे पास दशहरा मैदान की जगह है, बहुत सी जगह हमारे पास खाली पड़ी हुई है। इसकी तो बहुत बड़ी बात नहीं, 1000-1200 ट्रैक्टर क्या अभी 300-400 लोग ट्रैक्टर लेकर के तो हमारे किसान हर दिन आते रहते हैं। सभी का सहयोग है, मेरा कोई सहयोग नहीं, मैं तो क्या माध्यम हूँ और पूरी पार्टी और पूरी आगर विधानसभा के लोग सहयोग कर रहे हैं। कोई खिचड़ी खिला रहा है, कोई कलश दे रहा है और कोई सारी व्यवस्थाएं कर रहा है और ट्रैक्टर से लगा करके सभी लोग अपने अपने वाहनों से आ रहे हैं। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं हो रहा। मेरे पास तो क्या है, तो क्या सेवक हूँ इस विधानसभा का, जो भी काम करता हूँ जन सहयोग से करता हूँ। 551 बेटियों की शादी भी करते हैं तो जन सहयोग से करते हैं। ये सब बाबा श्याम की कृपा है और ये हमेशा बनी रहेगा। क्रमवाइज तरीके से धीरे धीरे चलेंगे, 3 से 4 घंटे के अंदर दर्शन हो जाएंगे। आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सागर विधानसभा की सभी हमारी लाडली बहनों को उससे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और 51,000 कलश जो लेकर के आए हैं उससे हम सब मिल करके जल अभिषेक करें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपका भाई, आपका सेवक आपकी प्रतीक्षा में रहेगा। बाबा बैजनाथ लोग इस बार
एक इतिहास रचने जा रहा है आगर विधानसभा में, और ये आप ही सभी लोगों के दम पर इतिहास रचेंगे। आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ और आसपास के ज़िले के जितने भी हमारे धर्म प्रेमी उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग आएँ। यहाँ पुरानी कृषि उपज मंडी में फरियाली वितरण का कार्यक्रम रखा है, बैजनाथ लोक में फरियाली वितरण का कार्यक्रम रखा है और सभी सर्व सुविधा युक्त कार्यक्रम रखा है। आप सब पधारें। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर मालवा से खबर है, जहां जिला मुख्यालय पर विधायक मधु गहलोत के द्वारा 10 अगस्त को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में 51,000 लाडली बहनें कलश लेकर बाबा बैजनाथ लोग पहुंचेंगी, जहां बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। यात्रा में जिले भर से बड़ी संख्या में शिव भक्तों के शामिल होने की संभावना है। विधायक मधु गहलोत ने पुरानी कृषि उपज मंडी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बताया कि इस भव्य कलश यात्रा में प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान भी शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। 51,000 लाडली बहनों की प्रस्तावित भागीदारी को देखते हुए प्रशासन और आयोजन समिति की ओर से सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आगर विधानसभा का नाम रोशन हो और आगर के सभी परिवारजन, आगर विधानसभा के हमारे सभी धर्म प्रेमियों से मैंने एक निवेदन किया है कि हम आगर की सुख समृद्धि और आगर के विकास और इस मध्य प्रदेश में अमन चैन रहे, इसलिए हम क्या है बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक करने का हमने जो संकल्प लिया, ये हमारा दूसरा वर्ष है और यह वर्ष भी हम लोग इतिहास रचने का काम करेंगे। हमारी सरकार लाडली बहन की बात कर लें तो उन्हें क्या है कि हर मंथ पैसा डालने का काम करती है, लाडली लक्ष्मी बहनों को पैसा डालने का काम करती है। हमारी बहन हमारी ताकत है और ये हमारी जो सरकार है बहनों के लिए काम कर रही है। तो मैंने भी सोचा कि इस विधानसभा की सारी बहनों को हम एक छोटा सा उपहार दें और एक उपहार के रूप में ये कलश रहेगा और बाबा बैजनाथ का हम जलाभिषेक करेंगे ताकि आने वाले समय में कोई विपत्ति ना आए हमारी विधानसभा पर और आने वाला समय उनके लिए और मेरे लिए स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाए। सबके घरों में शांति रहे, खुशियाँ आए, धन्य धान से हमारा विधानसभा पर्याप्त रहे। आज इंद्रलोक भी जो है प्रसन्न हुए तो आज बरसात होना चालू हो गई और आने वाले समय में यही बाबा बैजनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि इस विधानसभा पर आपकी कृपा बनी रहे और आने वाले समय में अच्छी बारिश हो और किसानों के लिए सारी व्यवस्थाएं हम लोग कराने वाले हैं ताकि अच्छी बारिश होगी तो हम लोग अच्छी फसलें बोएंगे और हमारी विधानसभा पे कोई भी ऐसी प्रकार की परेशानी ना आए कि हमको बीमा क्लेम तक जाना पड़े। मैं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आपका भाई सुबह 10 बजे अभी से लगे कि सुबह 10 बजे तक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप जल्द से जल्द आएं और इस कलश यात्रा को सफल बनाएं, क्योंकि मेरी ताकत आप हो। आप ही के दम पर हमने 51,000 कलश भर के रखे हैं। जैसे ही आप आओगे डॉक्टर मोहन यादव जी लाइव जुड़ने वाले हैं, हमारे नेता आदरणीय प्रभारी मंत्री नागर सिंह जी चौहान, प्रभारी हमारे जो है जयदीप पटेल जी, जिलाध्यक्ष जी, सभी लोग हम एक साथ मिलकर के अभिषेक करने वाले। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर अनूपपुर से है, जहां जनपद पंचायत अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत धुरवासिन में शनिवार रविवार की दरमियानी रात हुई तेज बारिश के बाद जल निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई है। पंचायत भवन परिसर सहित आसपास के इलाकों में भारी जल भराव हो गया है। पंचायत भवन तक पहुंचने वाले रास्ते पर पानी जमा होने से ग्रामीणों और पंचायत कर्मचारियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं आसपास के कई घरों में पानी घुसने का खतरा बना हुआ है। ग्राम पंचायत की सरपंच तेजवती सिंह ने बताया कि बारिश के दौरान होने वाले जल भराव की समस्या को देखते हुए पहले ही प्रशासन से पुलिया निर्माण की मांग की गई थी। वहीं पंचायत भवन के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुसने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मौके का निरीक्षण कर जल निकासी की व्यवस्था कराने और पुलिया का निर्माण कराने की मांग की है, ताकि आने वाले दिनों में बारिश के दौरान दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। खबर बकानी से, जहां 40वें मुहर्रम मातमी धुनों के साथ निकाले गए। बता दें कि ईदगाह मस्जिद से करबला के लिए निकले छोटे छोटे 1 दर्जन से अधिक मुहर्रम को मुहर्रम चौक पर बैंड बाजों और मातमी धुनों के साथ लाया गया। इंदौर से आए बैंड और गायकों ने विभिन्न कलाम प्रस्तुत किए। इस दौरान बकानी उर्स कमेटी, मुहर्रम कमेटी और हुसैन कमेटी के सदस्यों ने थाना प्रभारी हरि सिंह मीणा सहित पुलिस स्टाफ का माल्यार्पण कर
साफा बांधकर स्वागत किया। मोहर्रम चौक से बस स्टैंड, हाट चौक, अस्पताल रोड और कटला मोहल्ला होते हुए भी सभी मोहर्रम काली सिंध नदी स्थित करबला पहुंचे। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम नवयुवक, युवतियां, युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने भाग लिया। पुलिस एवं प्रशासन की मौजूदगी में देर रात सभी मोहर्रम करबला में किए गए। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से, जो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को शंकरगढ़ क्षेत्र में आदिवासी समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शंकरगढ़ से बचवार तक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा शामिल हुए। रैली के दौरान समाज के लोगों ने नारे लगाकर एकजुटता और सामाजिक मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद की। रैली के बाद शंकरगढ़ खेल मैदान में सभा आयोजित हुई। वक्ताओं ने आदिवासी समाज की पहचान, समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली पर प्रकाश डालते हुए आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित रखने की बात कही। साथ ही शिक्षा अधिकारों के प्रति जागरूकता और सामाजिक विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। पूरे आयोजन में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता की झलक देखने को मिली। के चैनल को धन्यवाद देता हूं और इसके बाद हर साल की भांति विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस आज 9 अगस्त 2026 को शंकरगढ़ के लरंगसा स्टेडियम में हमने यहां पर भव्य रूप से मनाया है। और आज का मूल संदेश हमारा समाज को जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, और दूसरी बात है नशा मुक्ति, तीसरा है संस्कृति को बचाने के लिए, और चौथी सबसे बड़ी बात है शिक्षा। तो शिक्षा के लिए हम लोग विशेषकर यहाँ पर आज विशेष संदेश दिए हैं कि हमारा समाज आज शिक्षा प्राप्त करेगा तभी वो जागेगा। तो यही बात को लेकर आज हमने इस कार्यक्रम में एक बड़ा संदेश दिया है। और निश्चित तौर पर आज यहाँ पर हमारे बहुत ही अधिक संख्या में हमारे मूल निवासी आदिवासी समाज एकत्रित हुआ था। और आज यहाँ से मैं समझता हूँ कि पूरे आज साल भर कहना चाहिए कि उनके द्वारा एक बहुत ही एनर्जी यहाँ से लेकर गया है और एकजुट होकर यहाँ पर एक जो है हमने एकजुटता की बात कही है। निश्चित तौर पर अपने संवैधानिक हक अधिकार को बचाने के लिए सजग हो चुके हैं। यही संदेश मैं आज इस कार्यक्रम के अवसर पर देना चाहता हूँ। विशेषकर हमारा जो मुख्य मांगे हैं जिसमें उसमें जल जंगल ज़मीन को बचाने के संबंध में है और नशा मुक्ति के संबंध में है। और एक और बात रखा गया है, यूसीसी कानून जो छत्तीसगढ़ सरकार लेके आने वाली है, तो उस बात को भी इसमें रखा गया है कि जब संविधान में हमको हक अधिकार दिया गया है तो यूसीसी क्यों, तो इसका भी हम जो है शासन को ज्ञापन में दिया गया है। आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाला पीढ़ी हमारा जल जंगल ज़मीन और भाषा, रीति रिवाज, कल्चर सभी को बचा के रखने के लिए हम इस सभा के माध्यम से संदेश देकर हम जागरूक किए हैं। और आने वाला पीढ़ी हमारा इसको ग्रहण कर हमेशा के लिए रक्षा करते रहेगा, यही संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो समाज को सबसे बड़ा चीज़ तो है नशा, और एक धर्म और जाति के नाम पे जो हम लोग को लड़ाया जा रहा है, इससे हमारा समाज अलग अलग बिखर जा रहा है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाला समाज धीरे धीरे हमारा लाइन ऑफ हो जाएगा। जी। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर गांधीनगर से, जहां चिलोड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रोहिबिशन अपराध में फरार चल रहे आरोपी को गांधीनगर एलसीबी 2 की टीम ने सेक्टर 28 से गिरफ्तार किया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी दौरान पेट्रोलिंग पर निकली एलसीबी 2 टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि उक्त अपराध का फरार आरोपी सेक्टर 28 क्षेत्र में मौजूद है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। गांधीनगर से सी न्यूज संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। झाबुआ से एक खबर है, जहां रविवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आदिवासी क्रांति सेना, भारत आदिवासी पार्टी, जयस्वर समाज,
कार्यकर्ताओं ने भव्य आयोजन किया, जहां पर कार्यक्रम में कांग्रेस और भाजपा के जनप्रतिनिधियों के साथ हजारों की संख्या में समाजजन पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। बस स्टैंड पर आयोजित मुख्य समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। मांदल की थाप और पारंपरिक नृत्यों से पूरा शहर उत्सव में नजर आया। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने यातायात व्यवस्था संभाली और वाहनों के रूट डाइवर्ट किए। सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा। आयोजन में आदिवासी समाज की एकजुटता, संस्कृति और परंपराओं की भव्य झलक देखने को मिली। सबसे पहले आपके चैनल को खूब खूब धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो घोषित सभी आदिवासियों के हक अधिकार उनके और उसके सुरक्षित आदिवासी समाज को कैसे रखा जाए, इसको लेकर एक हमारा विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं 9 अगस्त को। इसको लेकर मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे आदिवासी समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारी चीज़ों की जो कमजोरियाँ रहती है, हमारी संस्कृति रीति रिवाज को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, इसको लेकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। हम शक्ति प्रदर्शन इसलिए दिखाते हैं कि हमारे जो आने वाला जनरेशन आदिवासी समाज का वो हमारे कल्चर को ना भूले, हमारे समाज को सुरक्षित कैसे रखा जा सके, हमारा कल्चर कंटिन्यू कैसे चलता रहे आदिवासी समाज का, इसको लेकर विश्व आदिवासी। राष्ट्रीय आदिवासी क्रांति सेना का आप देख ही रहे, हमने झाबुआ जिले जो ट्राइबल क्षेत्र बिलो का एरिया है, आदिवासी भील बिलाला जो भी हमारे आदिवासी समाज के, हमने मिलकर राष्ट्रीय आदिवासी समाज की जो मतलब स्थापना की है। पर आप देख रहे हैं कि झाबुआ जिले में 6 महीने में पूरे झाबुआ जिले में कब्जा हो चुका है। युवाओं में इतनी ऊर्जा है राष्ट्रीय आदिवासी क्रांति सेना को लेकर कि छप्पे छप्पे पे क्रांति सेना है और छप्पे छप्पे में हर समस्या के लेकर हम लड़ रहे हैं। मेरा नाम है गब्बर वास्किल, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति सेना। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। खबर खरगोन से, जहां पवित्र श्रावण मास के अवसर पर रविवार को 15वें वर्ष 84 महादेव दर्शन यात्रा निकाली गई। सुबह 6 बजे कुंदा नदी तट स्थित श्री बड़घाटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा शुरू हुई। हर हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारों के साथ शिव भक्त विभिन्न मार्गों से होते हुए शिवालयों में पहुंचे और फूल, बेलपत्र और जल अर्पित कर शहर की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। 84 महादेव दर्शन यात्रा समिति के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र भावसार लाला ने बताया कि प्रेरणा स्रोत पंडित जगदीश ठक्कर और समिति अध्यक्ष इंजीनियर नितिन मालवीय ने पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा के दौरान पुलिस और यातायात विभाग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। कोषाध्यक्ष लोकेश गोले और संतोष गुप्ता ने बताया कि पुराणों के अनुसार श्रावण मास में 84 महादेव के दर्शन से 12 ज्योतिर्लिंग धाम और गंगा स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। यात्रा संयोजक दिलीप सोनी और कैलाश महाजन ने बताया कि ये यात्रा सबसे पहले उज्जैन में शुरू हुई थी, जिसके बाद खरगोन में लगातार 15वें वर्ष आयोजित की जा रही है। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। खबर मुंगेली से, जो जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोरमी विकास खंड में मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थिति बिगड़ रही है। वन ग्राम बिजरा कचार सहित अन्य वन ग्रामों में कई परिवार पानी में फंसे हुए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और निचले इलाकों में फंसे परिवारों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश के कारण राहत कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं नगर पालिका लोरमी द्वारा बारिश से पहले मुख्य नालियों की सफाई नहीं कराने के कारण कई वार्डों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। पुराना बस स्टैंड, थाना परिसर के पास फौजी कॉलोनी सहित कई इलाकों में पानी घरों में घुसने लगा है। स्थानीय लोगों में नाराजगी है। शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से लोगों की परेशानी बनी हुई है। मुंगेली से सी न्यूज संवाददाता प्रेम कुमार मिश्र की रिपोर्ट। खबर बकानी से, जो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही कलश यात्रा का बकानी के मेहर समाज मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। मंदिर पहुंचने पर रथ और कलश का पूजन, दीप प्रज्वलन और गुरु रविदास महाराज की तस्वीर पर तिलक और माल्यार्पण कर धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में जिला मंत्री एवं अभियान के विधानसभा संयोजक पूनम चंद शर्मा ने संत रविदास जी के जीवन और सामाजिक समरसता के विचारों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उप प्रधान विजयानंद आलिया, मंडल उपाध्यक्ष ओम सोनी, बालचंद दांगी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हेमराज कुशवाहा, रामबाबू लुहार समेत समाज जन के कई लोग मौजूद रहे।
बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।